हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है चेक के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने चेक के बारे में देखा था, इसमें हम कुछ और डिटेल्स जो है चेक के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आइए बात करते हैं कि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो चेक होता है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 6 में डिफाइंड है। जो हमारी छुट्टियां होती हैं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत डिक्लेयर होती हैं। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में है। सेक्शन 7 जो होता है फ्रेंड्स वो ड्रावर और ड्रावी के बारे में होता है। तो इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अब हम कुछ और बातें यहाँ पर करेंगे फ्रेंड। देखिए, बियरर और ऑर्डर चेक जो होता है, तो कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बियरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है। तो देखिए, बियरर चेक वो होता है जिसमें जो है किसी का नाम ना लिखा हो, है ना। जो चेक होता है, जैसे ये मान लीजिए चेक है फ्रेंड्स आपका, तो यहाँ पर लिखा होता है पेई। ओके, यहाँ पेई लिखा होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पेई में एपी लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आर लिखा होता है, बियरर लिखा होता है फ्रेंड्स, बियरर। ओके, तो अगर आप यहाँ पर पेई का नाम जो है जैसे अजय या कुछ नहीं लिखते हैं तो ये बियरर हो जाता है। ओके, या कई सारे चेक होंगे फ्रेंड्स जहाँ पर ऐसे चेक बना होगा, यहाँ पर पेई का नाम लिखा होगा, यहाँ पर आर ऑर्डर लिखा होता है फ्रेंड्स। ओके, इसी इसी चेक में ही आगे ऑर्डर लिखा होता है। तो ये बियरर और ऑर्डर वही चेक होते हैं। बियरर का मतलब होता है जो व्यक्ति के पास ये चेक होगा उसी को पेमेंट मिल जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, बियरर का मतलब होता है ये चेक जो है मान लीजिए 50,000 रुपये का चेक है, इसको ए लेकर जाएगा बैंक में तो भी पेमेंट होगी, बी लेकर जाएगा तो भी पेमेंट होगी, सी लेकर जाएगा तो भी पेमेंट होगी, एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति लेकर के, इस देश का कोई भी एक व्यक्ति लेकर के अगर जाता है तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। बियरर चेक की ये खासियत होती है। ऑर्डर चेक की क्या खासियत होती है फ्रेंड्स, कि ऑर्डर चेक जो होता है वो केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम पर ऑर्डर इश्यू होता है। ऑर्डर दिया जाता है ना, मैंने आपको समझाया था अगर आपको याद हो। तो जो ऑर्डर चेक होता है फ्रेंड्स वो जिसके नाम पर ऑर्डर इश्यू होता है उसी को ही उसकी पेमेंट होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने अमित लिख दिया ऑर्डर में, तो वो पेमेंट सिर्फ अमित को मिल सकती है। और बेयरर के केस में वो पेमेंट सिर्फ किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है जिसके हाथ में वो चेक होता है। इसीलिए बेयरर चेक को बहुत ज़्यादा रिस्की चेक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपके हाथ से गिर जाए तो जो भी व्यक्ति उस चेक को पाएगा उसको पेमेंट मिल जाती है। तो ये हो गई बात फ्रेंड्स जो है थोड़ा बहुत बियरर और ऑर्डर चेक के बारे में। हम अगले लेक्चर में बियरर और चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, स्पेशली क्रॉस चेक, है ना, और ब्लैंक चेक, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि अगर कोई चेक है उसमें इफ वेयर नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट चेक बीइंग ऑर्डर और बियरर, अगर कहीं पर ये ना लिखा हो कि ये चेक ऑर्डर चेक है या बियरर चेक है, तो उस केस में इसको ऑर्डर चेक माना जाता है। ये क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं फ्रेंड्स, पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसा चेक आपको दिया गया जिसमें ना तो लिखा है कि ऑर्डर और ना ही लिखा हुआ है बियरर, तो ऐसे चेक को आप बियरर चेक मानेंगे या ऑर्डर चेक मानेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो उस पर ऑर्डर चेक माना जाता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो दैट विल बी ऑर्डर चेक। ठीक है। अब अगर इस किसी ऑर्डर चेक को आप अगर बियरर चेक बनाना चाहते हैं तो आप अपना साइन कर देंगे तो उससे वो बियरर चेक हो जाता है। अगर ऑर्डर चेक से बियरर चेक बनाना है तो उसको फुल सिग्नेचर से बियरर में बदला जा सकता है। इफ बोथ वर्ड्स वर रिटन, अगर मान लीजिए जो चेक है उसमें बियरर और ऑर्डर दोनों लिखा हुआ है तो उस केस में विजय किसकी होती है? बियरर की होती है। ऐसे समझ लीजिए बियरर चेक माना जाता है। देखिए, अगर ना तो ऑर्डर लिखा है और ना ही बियरर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, नथिंग इज रिटन, तो ऑर्डर चेक की विजय है। अगर ऑर्डर है ना और बियरर दोनों लिखे हैं, अगर दोनों लिखे हैं तो बियरर चेक माना जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान करके जाइए, एग्जाम में कंफ्यूज होता है आदमी, इसीलिए पूछे बहुत जाते हैं ये क्वेश्चन कि एक एक चेक आपको दिया गया है जिस पर बियरर शब्द और ऑर्डर शब्द दोनों लिखे हुए हैं, तो इस केस में आप इसे कौन सा चेक मानेंगे? तो ये एक बियरर चेक होगा। जिसके भी हाथ में ऐसा चेक होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। ओके, और आपसे कहा जाए कि एक चेक है जिसमें ना तो ऑर्डर लिखा है ना ही बेरर लिखा है और ये जो है राम के नाम पर इसको ऑर्डर दिया गया है, तो क्या कोई व्यक्ति ले जाकर के इसकी पेमेंट ले सकता है? तो नहीं ले सकता। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो एक ऑर्डर चेक की तरह ट्रीट किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि चेक जो है डिफरेंट इंक, स्क्रिप्ट या हैंड राइटिंग में अगर ड्रॉ किया गया है
मतलब उसकी स्याही अलग-अलग है। चेक जो है वो नीले और काले कलर की स्याही यूज़ कर ली गई है, अलग-अलग स्क्रिप्ट यूज़ की गई है, अलग-अलग हाथ से लिखा गया है। तो क्या ऐसे चेक को हम पे करेंगे या नहीं पे करेंगे? तो इट विल बी पेड। ध्यान रखिएगा, डिफरेंट इस स्क्रिप्ट और हैंड राइटिंग के होने से हम चेक को मना नहीं कर सकते हैं। इट विल बी पेड, बशर्ते सिर्फ एक कंडीशन होती है कि जो उसमें लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बैंक अगर पढ़ सकता है, समझ सकता है तो इस चेक को पे कर दिया जाता है, मना नहीं किया जाता है। अब हम अगली बात करेंगे फ्रेंड्स, इनकोटे चेक कहते हैं या इनकोटे चेक कह लीजिए। ऐसा चेक, इनकोटे मीन्स इनकम्प्लीट होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसा चेक जो कि कंप्लीट ना हो फ्रेंड्स, उसे हम इनकोटे चेक कहते हैं। इनकम्प्लीट चेक को इनकोटे चेक कहा जाता है। इसमें या तो डेट मिसिंग होगी या पेई का नाम मिसिंग होगा या अमाउंट नहीं लिखी होगी। तो ऐसे चेक को, मतलब चेक पूरी तरह से ना भरा हुआ हो, तो फ्रेंड्स उसे हम कौन सा चेक कहेंगे? इनकोटे चेक कह देते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनकोटे चेक किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि ऐसा चेक जो कि कंप्लीट ना हो, जिसमें कोई न कोई डिटेल मिसिंग हो, उसे इनकोटेड चेक कहा जाता, ठीक है? इनकोटे चेक कहा जाता है। चेक विदाउट अ डेट, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक चेक आता है जिसमें कोई डेट ना डली हो, है ना? तो ऐसे पहली बात तो इसको आप इनकोटे चेक कह देंगे, लेकिन बैंक पे करेगा या नहीं करेगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर डेट नहीं डली है, तो आपको उस चेक को रिटर्न कर देना होता है। अब अगर आपने रिटर्न कर दिया, तो जो उसका होल्डर है, जिसके पास वो चेक है, अगर उसमें वो डेट फिल कर देता है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति अगर जो है डिफरेंट, मान लीजिए ए ने कुछ भरा, बी ने कुछ भरा, डिफरेंट हैंड राइटिंग में आपको अगर चेक मिलता है, तो भी हम उसकी पेमेंट करते हैं। मान लीजिए जो ड्रावर था जिसने चेक बनाया था, वो भूल गया डेट डालना, तो कोई बात नहीं, चेक का होल्डर जो है, जिसके पास इस समय वर्तमान में चेक है, अगर वो डेट डाल देता है, तो हम उस चेक को पे कर देंगे। नॉर्मली यही होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि चेक, ऐसा चेक आपको दिया गया जिसमें कोई डेट नहीं डली है, तो आप पे करोगे या नहीं करोगे? तो हम पे नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हम इसे रिटर्न कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, हम ऐसे चेक को रिटर्न कर देते हैं। लेकिन यदि जो है होल्डर उसमें डेट डाल देता है, ठीक है, इसे कंप्लीट कर देता है, इनकोटे चेक की जगह पे कंप्लीट चेक में बदल देता है डेट फिल करके, तो हम ऐसे चेक को पेमेंट कर देते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो डेट वगैरह डाली गई है, उसको हम मटेरियल अल्टरेशन नहीं माना जाता है। ठीक है, हम आगे चल करके फ्रेंड्स जो है मटेरियल अल्टरेशन भी पढ़ेंगे। जब चेक में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसे मटेरियल अल्टरेशन कहा जाता है। ओके, तो ये मटेरियल अल्टरेशन नहीं माना जाता है। ओके, अब कोई चेक आपके पास आया है जिसमें ऐसी डेट पड़ी हुई है जब छुट्टी है, मान लीजिए 2 अक्टूबर की डेट डली हुई है, गांधी जयंती की डेट आपको मिल गई है चेक पे, तो उस केस में पेमेंट अब आप कब करेंगे? नेक्स्ट वर्किंग डे पर किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसे चेक की पेमेंट अगले वर्किंग डे पर, मान लीजिए 2 अक्टूबर को छुट्टी है और 3 अक्टूबर को मान लीजिए संडे है, तो मंडे पड़ेगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को अगर वर्किंग डे है, तो उस दिन ऐसे चेक की पेमेंट की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ऐसा चेक है जिसमें 2 अक्टूबर लिखा हुआ है, 26 जनवरी लिखी हुई है, तो अगर 26 जनवरी लिखी हुई है तो इसकी पेमेंट कब होगी? जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे पड़ेगा। अगर 27 को वर्किंग है तो 27 को पे कर दीजिए, अगर 27 को भी छुट्टी है तो 28 को पे कर दीजिए। ओके फ्रेंड, यानी बाद में ही करेंगे, हम पहले नहीं करते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा था कि ऐसा चेक आपको मिला है जिसमें इम्पॉसिबल डेट पड़ी हुई है, यानी ऐसी डेट जो होती ही नहीं है। ऐसी कौन सी डेट होती है फ्रेंड जो होती नहीं है? देखिए, 30 फरवरी, क्या कभी 30 फरवरी आता है? तो ऐसी डेट को हम इम्पॉसिबल डेट कहते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए 31 जून, जून में 30 दिन होते हैं, 30 जून तक ही होता है। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से 31 जून लिख दिया है अपने चेक पर, तो उसकी पेमेंट आप कब करोगे? उस महीने की आखिरी डेट को करते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर कोई इम्पॉसिबल डेट पड़ गई है तो उसी महीने की लास्ट डेट को हम कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने 31/6 लिख दिया है, तो उस महीने की लास्ट डेट क्या है? 30/6 है, तो हम इसकी पेमेंट 30/6 को ही कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने फरवरी में 31 फरवरी लिख दिया, 30 फरवरी लिख दिया, तो हम 31 फरवरी, उस महीने फरवरी की लास्ट डेट क्या है? या तो 28 फरवरी होगी या तो 29 फरवरी होगी। अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी होगी, नॉर्मल ईयर है तो 28 फरवरी लास्ट वर्किंग डे होगा। तो हम 28 फरवरी को या 29 फरवरी को हम पेमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अगर कोई चेक है जिसमें इम्पॉसिबल डेट पड़ी है, तो उस महीने की आखिरी डेट को हम पेमेंट करते हैं, उस महीने की आखिरी डेट को हम पेमेंट करते हैं। अब आता है फ्रेंड्स अगला चेक जो है एंटीडेटेड चेक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, एंटीडेटेड चेक वो होता है जिसमें एक्चुअल डेट से पहले की डेट डली हो, बस उसे एंटीडेटेड चेक कहते हैं। यानी ऐसा चेक जिसमें जो डेट डली हुई हो एक्चुअल डेट से पहले की है, प्रायर की है, या अकाउंट खुलने से पहले की डेट डली हो, या अकाउंट खुलने से पहले की डेट पड़ी हो। मतलब कहने का ये है कि जो एक्चुअल डेट है, मान लीजिए आज 15
अगस्त है मान लेते हैं, ठीक है, और जो चेक में डेट डली हुई है मान लीजिए 1 अगस्त डली हुई है, तो ऐसे चेक को फ्रेंड्स हम एंटीडेटेड चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीडेटेड चेक कहते हैं। तो ऐसा चेक जिसमें जो है चेक की डेट जो हो वो एक्चुअल डेट से पहले की हो, चाहे अकाउंट खोलने से पहले की डेट भी हो, तो उसे भी हम एंटीडेटेड चेक कह देते हैं, और ऐसे चेक की पेमेंट हम कर देते हैं फ्रेंड्स। ये एक वैलिड चेक होता है, ध्यान रखेंगे। दिस इज अ वैलिड चेक एंड विल बी पेड बाय बैंक टिल इट्स वैलिडिटी। जब तक इसकी वैलिडिटी है, वैलिडिटी चेक की कितनी होती है फ्रेंड? 3 महीने की होती है। तो जब तक 3 महीने नहीं बीत जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी की डेट डाली है, तो ये 3 महीने तक जो है चेक आपका वैलिड रहेगा। तो जब तक 3 महीने नहीं बीत जाते हैं तब तक इस चेक की पेमेंट की जाती है। तो एंटीडेटेड चेक की पेमेंट की जाती है बैंक के द्वारा, ठीक है? क्लियर हो गया? अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक चेक आपको आया है जिसमें 1 फरवरी की डेट डली हुई है। मान लीजिए 1 फरवरी 2021 की डेट डली हुई है, जबकि आपने जब देखा तो ये पाया कि जो है, जो अकाउंट है कस्टमर का वो 12 फरवरी को खुला है। 12 फरवरी को कस्टमर का पहली बार अकाउंट खुला और जो चेक उसने काटा है वो 1 फरवरी का काट दिया है। अब आप इसकी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो दिमाग में एक बार आता है कि अगर खाता ही 12 तारीख को खुला है तो हम 1 तारीख का चेक कैसे पे कर देंगे? बट ध्यान रखिएगा कि ऐसे चेक को हम एंटीडेटेड चेक कहते हैं। भले ही खाता 12 को खुला है और डेट उससे पहले की है, पर अगर वो वैलिड मतलब जो है उसकी 3 महीने की वैलिडिटी अगर एक्सपायर नहीं हुई, तो फ्रेंड्स ऐसे चेक को हम एंटीडेटेड चेक कहते हैं और इसकी पेमेंट भी की जाती है। ऐसे चेक को हम पे करते हैं, एंटीडेटेड चेक रिटर्न नहीं किए जाते हैं। अकाउंट ओपन किया गया 20 जनवरी 2022 को और चेक में 15 जनवरी 2022 की अगर डेट लिखी है, तो ऐसे चेक को हम एंटीडेटेड चेक कहेंगे और इसकी पेमेंट हम कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इन सभी बातों से रिलेटेड। ओके, स्टेल चेक की बात करें हम, स्टेल चेक का मतलब होता है बासी, है ना? ऐसा चेक जो बासी हो गया हो, पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया हो, ऐसे समझ लीजिए। ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन अगर वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, जब आपको चेक दिया गया तो 3 महीने पहले ही बीत चुके थे, तो फ्रेंड्स उस वैसे चेक को हम स्टेल चेक कहते हैं। दिस इज इट इज कॉल्ड स्टेल चेक एंड इट कैन नॉट बी पेड। ध्यान रखेंगे कि हम स्टेल चेक को पे नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि उसकी वैलिडिटी अगर खत्म हो गई तो हम उसको कैसे पे कर देंगे? और जो चेक की वैलिडिटी होती है फ्रेंड्स वो 3 महीने की होती है। ओके फ्रेंड, तो स्टेल चेक वो चेक होता है जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई हो, उसे हम स्टेल चेक कहते हैं। इसकी वैलिडिटी चेक की 3 महीने होती है। अगर कोई चेक कोई जो डेट है उसमें 3 महीने बीत चुके हैं चेक की डेट से, तो ऐसे चेक को हम स्टेल चेक कहते हैं और इसकी पेमेंट नहीं की जा सकती है। वी डू नॉट मेक पेमेंट फॉर स्टेल चेक। एंटीडेटेड चेक के लिए फ्रेंड्स हम पेमेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक की। चेक की वैलिडिटी मैंने आपको बताया 3 महीने होती है। कितने दिन होती है? 3 महीने होती है फ्रेंड। तो देखिए वैसे तो ध्यान रखिएगा वैलिडिटी पीरियड चेक की कितनी होती है? सिंपल लैंग्वेज में 3 महीने याद रखिए। थोड़ा सा एडिशनल बता दे रहा हूँ कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 कहता है कि जो चेक की वैलिडिटी होगी, है ना, जो चेक की वैलिडिटी होगी वो 6 महीने की होती है। ओके, क्या होती है फ्रेंड? 6 महीने होती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 कहता है कि चेक की वैलिडिटी 6 महीने होती है। लेकिन फिर इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से आरबीआई की गाइडलाइन आई और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2012 के बाद से, यानी 1 अप्रैल 2012 से पहले चेक की वैलिडिटी 6 महीने थी। 1 अप्रैल 2012 के बाद से जो भी चेक या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक वगैरह इशू किए जाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी भी 3 ही महीने होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर। ओके, तो इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2012 के बाद में जो भी चेक या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक इशू होंगे फ्रेंड्स, वो अगर 3 महीने से ज़्यादा के बाद में आपको प्रेजेंट किए जाते हैं तो उनकी बैंक पेमेंट नहीं करेगा। यानी इन्होंने वैलिडिटी घटा करके 3 महीने कर दी। तो चेक की वैलिडिटी पहले 6 महीने थी, लेकिन जो है 1 अप्रैल 2012 से ये 3 महीने हो गई है। आप सिंपली 3 महीने ही याद रखिएगा। बहुत मुश्किल होगा कि कोई इतना ज़्यादा आपको इंटरनल जा करके पूछे कि किस डेट से चेक की वैलिडिटी 3 महीने की गई है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में चेक की वैलिडिटी कितने महीने होती है फ्रेंड्स? 3 महीने होती है। जो डेट आप चेक पर लिख दोगे उससे 3 महीने तक रहती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स रिवैलिडेशन ऑफ चेक की। अब रिवैलिडेशन का मतलब होता है आफ्टर अ चेक बिकम स्टेल इट कैन बी रिवैलिडेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, द फ्रेश वैलिडिटी रन फ्रॉम डेट ऑफ रिवैलिडेशन। ओके, तो एक बार जो है आपका चेक पुराना हो गया। स्टेल चेक क्या होता है फ्रेंड? जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर कर गई हो। 3 महीने की वैलिडिटी थी, 3 महीने बीत गए हैं, तो ऐसे चेक को स्टेल चेक कहते हैं। तो ऐसे चेक को जिनकी वैलिडिटी जो है एक्सपायर कर गई, मान लीजिए हमने 1 जनवरी 2021 डाल करके एक चेक दिया अपने फ्रेंड को, अब वो 1 अप्रैल 2021 को बैंक में गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 महीने ज़्यादा बीत चुके हैं, 3 महीने बीत चुके हैं पूरे, जनवरी फरवरी मार्च बीत गई है
और अब अप्रैल लग गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये चेक स्टेल चेक हो चुका है 1 अप्रैल 2021 को। लेकिन ये अगर मेरा फ्रेंड चाहता है कि मैं इसको अभी भी कैश करवा लूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो चेक था मेरा, मान लीजिए उसमें मैंने 1 फरवरी 2021 की डेट डाली थी, उस डेट को मैं काटूँगा, वहाँ पर नई डेट डाल दूँगा। 1 अप्रैल 2021 नई डेट डाल दूँगा और अपने सिग्नेचर कर दूँगा जहाँ पर मैं डेट चेंज कर दूँगा। बस उतने से ही ये चेक रीवैलिडेट हो जाता है फ्रेंड्स। और ये रीवैलिडेशन का काम कितनी भी बार किया जा सकता है। ये एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जो है, ऐसा कहीं एक्ट में लिखा नहीं है कि चेक को रीवैलिडेट नहीं किया जा सकता है और कितनी बार किया जा सकता है, तो इसलिए इसको वैलिड माना जाएगा। कितनी भी बार आप चेक की डेट बढ़ा सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। बस हर बार आपको उसको साइन करके इंडोर्स कर देना होता है फ्रेंड्स। हर बार आपको उसमें साइन करके डेट बदलनी होती है। तो पुरानी डेट काटिए, नई डेट ऊपर लिख दीजिए और सिग्नेचर अपने कर देंगे यदि, तो आपका वो चेक जो है वैलिड मान लिया जाता है। ओके। और उसके बाद में फिर जो नई डेट आपने डाली, जैसे 1 जनवरी 2021 का चेक था, फिर उसके बाद आपने उसकी डेट 1 अप्रैल 2021 कर दी, तो ये फर्दर अगले 3 महीने के लिए वैलिड हो जाता है। 1 अप्रैल 2021 से फिर अगले 3 महीने के लिए ये वैलिड हो जाता है। क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स यहाँ पर बात। अब हम बात करेंगे पोस्ट डेटेड चेक की। तो पोस्ट डेटेड चेक पीडीसी है ना, पोस्ट डेटेड चेक पीडीसी, महात्मा गांधी जी ने इस शब्द को यूज किया था। उन्होंने एक साइमन कमीशन आया हुआ था, उसको कहा था कि साइमन कमीशन एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी एक ऐसा चेक है जिसको आप फ्यूचर में कैश करवा सकते हैं, अभी आपको कैश करवाने नहीं दिया जाएगा। मतलब उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि अगर आप हमारी बातें मानते हो तो भविष्य में ऐसा होगा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में याद रहे कि पोस्ट डेटेड चेक का क्या सेंस होता है। तो पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जो भविष्य में उसकी डेट पड़े, ऐसे समझ लीजिए। एक ऐसा चेक जिसकी डेट भविष्य की हो, तो उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। अ चेक व्हिच वियर्स अ डेट व्हिच हैज नॉट फॉलन ड्यू टिल प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। मान लीजिए जैसे आज 1 जो है जनवरी 2021 है और आपको जो मैंने चेक काट के दिया है, मान लीजिए 1 मार्च 2021 का है। जो चेक की डेट है 1 मार्च है। एक्चुअल में अभी दुनिया में जो डेट चल रही है वो 1 जनवरी 2021 की चल रही है, यानी ये 2 महीने भविष्य का चेक है। जब तक 2 महीने बीतेंगे नहीं, तब तक इस चेक का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। ओके, ना बैंक एंटरटेन नहीं करेगा इसको। तो ऐसे चेक को फ्रेंड्स हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ऐसा चेक जो भविष्य में आपके काम आएगा उसे पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। जब आप लोन वगैरह जो है अपना जब आप लोन वगैरह लेते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर ये चीज़ काम आती है। हम क्या करते हैं, चेक काट करके जो है बैंक को दे देते हैं, जिनमें हम फ्यूचर की डेट डाल देते हैं। जैसे जैसे समय आता जाता है वैसे वैसे बैंक उस चेक को क्लियर करवाता जाता है और पैसे लेता रहता है। तो अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक है, तो वो चेक कब से इफेक्टिव होगा, जो डेट उसमें मेंशन है जब वो डेट आ जाएगी। अगर किसी चेक में 1 अप्रैल 2021 लिखा है और अभी 1 जनवरी 2021 है, तो जब तक 1 अप्रैल 2021 नहीं आएगा तब तक ये इफेक्टिव नहीं होता है। और आप किसी को मतलब परस्यू भी नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने फ्यूचर डेट का अगर चेक दे दिया है 1 अप्रैल का, और आप ये सोचो कि उसको आप इसके ऊपर कोई कोर्ट केस या कुछ कर सकते हो, तो वो भी नहीं कर सकते जब तक कि 1 अप्रैल 2021 नहीं आ जाती है। क्लियर हो गई। तो ये चेक कब से इफेक्टिव होता है, जो डेट मेंशन होती है जब वो डेट आ जाती है तब से वो इफेक्टिव होता है। द ड्रॉअर ऑफ सेड चेक कैन बी स्यूड बाई होल्डर आफ्टर द मेंशन डेट ओनली। तो जो जिसने ये चेक लिखा है, वो जो ड्रॉवर है, उसको आप अगर स्यू करना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई केस करना चाहते हैं, अगर कोई चेक का होल्डर है वो उसे स्यू करना चाहता है, तो वो इस मेंशन डेट के बाद ही कर सकता है। उसके पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी इसको एंटरटेन नहीं करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो पोस्ट डेटेड चेक भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, और आप बताइए कि ये कैसा चेक है। चेक जो है चेक पर जो डेट डली है 1 जनवरी की डली है और चेक 15 जनवरी को इशू किया गया है। चेक पर क्या डेट लिखी है, 1 जनवरी की, और चेक इशू कब किया गया है, 15 जनवरी को। यानी खाता 15 जनवरी को खोला गया और चेक 1 जनवरी को इशू कर दिया गया। इसका मतलब है ये पहले का है, तो एंटी डेटेड चेक होगा। उसके बाद में चेक पर 30 जून 2022 की डेट डली हुई है और चेक इशू किया गया है 15 जनवरी 2022 को। तो 15 जनवरी से लेकर के 30 जून तक फ्रेंड देखिए लगभग 6 महीने बीत गए हैं, और चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 महीने। तो ऐसे चेक को हम स्टेल चेक कहेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, स्टेल चेक। चेक 30 जनवरी 2022 डेट डली हुई है और अभी जो है 15 जनवरी चल रही है। मान लीजिए करंट टाइम पे क्या चल रहा है, 15 जनवरी 2022 चल रहा है और 30 जनवरी 2022 की डेट का चेक है। चेक पर जो डेट है, यानी हम भविष्य में इसको कैश करवा पाएंगे, तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया फ्रेंड्स। ओके, इसी तरीके से 2 और एग्जांपल देख लीजिए। चेक पर 10 फरवरी लिखा है, अभी जो है 1 फरवरी चल रही है, तो ये भी पोस्ट डेटेड चेक हो गया। चेक पर 1 फरवरी लिखा हुआ है और अभी 1 मार्च चल रहा है, इसका मतलब इसमें जो है
पीछे की डेट लिखी हुई है, 1 महीने पहले की डेट लिखी हुई है, तो ये एंटीडेटेड चेक हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, जो है काफ़ी सारी बातें हमने चेक के बारे में पढ़ ली, समझ ली। एक बार फिर से सरसरी नज़र पे देख लेते हैं। देखिए, बियरर चेक और ऑर्डर चेक में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो ऑर्डर चेक है, अगर दोनों चीज़ें लिखी हैं तो वो बियरर चेक है, कुछ नहीं लिखा है ऑर्डर, सब कुछ लिखा है बियरर। ओके, ऐसे समझ लीजिए। अगर बोथ लिखा है, बोथ यानी ऑर्डर और बियरर, बोथ, बोथ का मतलब हो गया दोनों अगर लिखे हैं तो बोथ, बी से बोथ और बी से बियरर समझ लीजिए। ओके, तो इसे बियरर मान लीजिएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसे ऑर्डर चेक माना जाता है। अगर मतलब इंक अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, हैंडराइटिंग अलग है, तो भी ऐसे चेक को पे कर दिया जाता है। इनकोटे चेक फ्रेंड्स वो होता है जो इनकम्प्लीट होता है, जिसमें डेट मिसिंग है, पेई का नाम मिसिंग है, या पैसा नहीं लिखा गया कितना पे करना है, वैसे चेक को इनकोटे चेक कहते हैं। ऐसा चेक जिसमें कोई डेट नहीं है उसको बैंक लौटा देगा, पे नहीं करेगा। लेकिन अगर होल्डर डेट भर देता है तो ऐसे चेक को हम पे कर देते हैं। और ऐसे ऐसे जो ये चेक में डेट डाली गई है इसको मटेरियल अल्टरेशन नहीं माना जाता है। अगर चेक पर ऐसी डेट डली है जो कि छुट्टी वाले दिन पड़ती है, तो अगर मान लीजिए जैसे 2 अक्टूबर या 15 अगस्त की डेट डली हुई है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे को जो है ऐसा चेक कैश किया जा सकता है, यानी उसको पे किया जा सकता है। चेक में अगर इम्पॉसिबल डेट डली हुई है फ्रेंड, तो उस महीने की लास्ट वर्किंग डे को हम पेमेंट कर देंगे। उस महीने की लास्ट वर्किंग, अगर मान लीजिए 31 जून की डेट डली हुई है तो हम 30 जून को पेमेंट कर देंगे। अगर 30 जून जो है छुट्टी है तो 29 जून को ही हम पेमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो जाता है। एंटीडेटेड चेक वो चेक होता है जिसमें अकाउंट खुलने से या जो एक्चुअल डेट चल रही है उससे पहले की डेट पड़ी हो। जैसे मान लीजिए आज जो है अगर 20 फरवरी है तो उसमें जो डेट डली होगी 20 फरवरी से पहले की कोई भी डेट डली होगी, तो वैसे चेक को हम जैसे 15 जनवरी डल गई है तो ऐसे चेक को हम एंटीडेटेड चेक कहते हैं। और ये चेक अकाउंट खुलने से पहले के भी हो सकते हैं और इन चेक को हम पे कर देते हैं। चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है और एंटीडेटेड चेक को बैंक पे कर देता है, कोई इशू नहीं है। स्टील चेक वो चेक होता है जिसकी वैलिडिटी एक्सपायर कर गई हो। वैलिडिटी कितनी होती है? 3 महीने की होती है। अगर कोई चेक की डेट ऐसी है जो 3 महीने बीत चुकी है तो फ्रेंड्स उसे हम स्टील चेक कहते हैं। वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। ओके, अगर हम उसमें चेक अगर पुराना हो जाता है, स्टेल या बासी हो जाता है, 3 महीने उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो उसको हम रीवैलिडेट कर सकते हैं। उसकी डेट काट करके नई डेट लिखते हैं और अपनी साइन कर देते हैं, जिससे वो इंडोर्स हो जाता है और इंडोर्स होने के बाद में वो अगले 3 महीने के लिए फिर वैलिड हो जाता है। तो इसे रीवैलिडेशन आप चेक कहते हैं। पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जो फ्यूचर में आप कैश करवा सकते हैं, अभी नहीं। ऐसी डेट जो भविष्य में आएगी, अभी नहीं आएगी, उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ठीक है, और ये इफ़ेक्टिव तब होता है जब वो डेट आ जाएगी। और ऐसे केस में ड्रावर जो है जिसने चेक को लिखा है उसको आप परस्यू नहीं कर सकते हैं जब तक कि जो है मतलब वो डेट आ नहीं जाती है जो डेट चेक में लिखी हुई है। फिर हमने ये देखा, एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, चेक पर 1 जनवरी 2022 लिखा है और जबकि जो है आज जो है 15 जनवरी चल रही है। चेक में 1 जनवरी लिखा है और आज 15 जनवरी चल रही है। इसका मतलब हुआ कि चेक में पुरानी डेट डली हुई है। सो इट इज़